वशित कन्न गुलिराज में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 मरूची में अकबरी पदा हेल्थ डिपार्टमेंट सर गपुत्रान कने बलोचिस्तान के जो महकमा सेहत महकमा जान सलामती उदा 37 विजा के सीओ 7 करोड़ कलदारे मशकूक हर्चो दरचानी इंकशाफ होता बुनशूनी रेदा बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स क्वेटे सीओ 4 करोड़ चलो 7 लाख कलदारे दवा दरमानी खरीदारी जो रिकॉर्ड या सरजमा गायबी रिकॉर्ड गायब भी मतलब दवा दरमान भी नहीं कगा इश्यची मस्जो मजनी रकम खरीदारी माली साल 2020 से बगैर 21 के नियामक कनगुता महकमे खजाना बुनशू ने रेदा ये गोशिगी कि दिसंबर 2022 महकमे जान सलामती नेमगा च गोशगुता के रिकॉर्ड पेसरगी कैशियर है तहवील और महकमे सेहत ऑडिट के रिपोर्ट आ तैयार बुता इशीदा जो दवा दरमान खरीदारी रिकॉर्ड पेश कनक नबूता यानी कि 2000 साल 2020 से बगैर 21 का एक खरीदारी कनक बुता एक खरीदारी है जैसे एच रिकॉर्ड महकमे जमा कनक न बुता इशिया पद के जब ऑडिट रिपोर्ट बने था 2020 तो 2 ए नियाम हेच रिकॉर्ड जैसे शेंग कनक नबूता गुड़ा ए रिपोर्ट तहा ए इंकिशाफात कनक बुतगा के माली साल 2020 तक 20 का जो जर बुतगा वरो चर बुतगा बुनशू ने यह हम गोशी कि बीएमसी अस्पताल माली साल 2020 से 20 के जोताएं जराए 100 करोड़ कलदारे रेवेन्यू यकजाक होता यानी क्या ये रेवेन्यू यकजाक होता लेकिन आप पता महकमे चीवर रस्ते का शुमार तफसीलात दिया रिपोर्ट कोशा गुता अमी के महकमे खजाना के रिपोर्ट के 100 करोड़ ची फकत 9 लाख सरकारी खजाना का जम कनक गुतगा इसे अलावा जो 2 करोड़ 9 लाख कलदारा सरकारी खजाना का जमा नबूतगा कोई जो ऐसे रिपोर्ट और कोई ऑडिट शीट है तुका नेस्ती शे महकमे खजाने हम गोश्ते के सरकारी खजाने तावन दे गुतगा और रकम जो बुता वरो चर कनक बुता ऑडिट रिपोर्ट 2 केसाना जिम्मेवार तायुन कनक और ये खिलाफ कार्रवाई वसा सिफारिश हम को तक ये सिफारिश कनक बुता के अमायनी दौर जर वरो चर बुतगा मेडिसन गिरग बुतगा मेडिसन गिरगे इनवॉइस नेस्ते यानी गिरग भी न बुता और दूमी निमगा अगर मैं बेचारी मेडिकल कॉम्प्लेक्स ना सेंडिमेंट अस्पताल विजा के सिविल अस्पताल हम दवा दरमान महलूका न रस गई बाज मजनी गप्पी के यक जो सेहत महकमे आइए नेमगची जो अमिचो बेजाब्तगी बुतगा आहिस्ता आहिस्ता पद्दर हुआ गया नु पद्दर व बा लेकिन इसे देमा छे कार्रवाई भी इसे सरम गपुत्रान कनी मारा देम तरह ज्वाइन करनते में हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छी हम ग्रेंची मर्दम ये वहदा हमारा ज्वाइन को था हेल्थ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान साहब ये वशत कनी में प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर इस तरह के बार बार इंकिशाफात हेल्थ सेक्टर में हो रहे हैं, हेल्थ महकमे में हो रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज हो रहा है ये निगरान सेटअप के लिए? आप किस चैलेंज की बात करिए, स्पेसिफिक बताएं। ये जो बार बार करप्शन के नए इंकिशाफात सामने आ रहे हैं और दूसरी जगह हॉस्पिटल्स की जो सूरत हाल है वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, वहाँ पे सिरिंजेस नहीं है, चाहे वो बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स हो या दूसरी जानिब सिविल हॉस्पिटल हो। अच्छा, जहाँ तक दवाई का ताल्लुक है तो इस हवाले से मैं इतना बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ये हम कर चुके हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2 कंप्लीट कर चुके हैं और तकरीबन तमाम अस्पतालों ने अपने ऑर्डर भी सबमिट किए हैं और उनको सप्लाई भी हो रही है मेडिसिन की इस तरह से जो मीडिया पे है इस तरह से है नहीं। जहाँ जहाँ है वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ मौजूद होती है, वो कोऑर्डिनेट करके यानी एग्रीमेंट मौजूद है, वो परचेज कर सकते हैं और बजट भी हमारा मौजूद है। इसी तरह इक्विपमेंट का भी हर साल एलोकेशन आती है, इस साल भी हमारी एलोकेशन कोई 1 अरब से कुछ ज़्यादा है जिसमें मशीनरी है और इक्विपमेंट है, वो भी हमने प्रिक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं। तो ऐसा इशू नहीं है। जहाँ तक आपने बात की करप्शन की, ये थोड़ा सोशल मीडिया और मीडिया पे एक खबर चली थी कि बीएमसी के हवाले से BMCH बोलान मेडिकल हॉस्पिटल जो हमारा है मेन एक बड़ा हॉस्पिटल है, टर्शरी केयर और टीचिंग हॉस्पिटल है कोयटा में, कि वहाँ पे ये करप्शन के हवाले से मुबैना कोई खबर फैली। वो इस तरह हुआ है कि DAC की जो ऑडिट होता है उसमें ये एक पैरा आया कि वहाँ से रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पे मिला नहीं है जो ऑडिटर्स थे उनको, जिसका हम MS को इंस्ट्रक्ट कर चुके हैं कि पूरे रिकॉर्ड दिया जाए ताकि शफाफ ऑडिट हो जाए। तो अभी तक ऑडिट मुकम्मल नहीं, जब ऑडिट मुकम्मल होगा तो पता चलेगा कि वाकई है करप्शन या नहीं है।
तो वो इस तरह का इशू है। दूसरा, अभी तमाम धुआं अस्पताल निकलता है ना, तो ऐसे तो इस तरह की रिपोर्ट बाहर नहीं लीक हो सकती। कुछ तो है जो ये सामने आई है बात। अच्छा, इस तरह है, ऑडिट जब भी होता है तो ऑडिट में क्वेरीज आती है, पैराज आते हैं जिनके फिर जवाब दिए जाते हैं, फिर मुख्तलिफ उसके फोरम्स हैं। ये स्पेसिफिक केस में भी इसी तरह का एक इशू है, और अगर है भी तो जहां जहां अगर कोई करप्शन के केसेस आते हैं हम फॉरेन एक्शन भी लेते हैं। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से मैं बताऊं, हेल्थ केयर सिस्टम में हमारे पास हमारा एक एक्ट है, बलूचिस्तान हेल्थ केयर कमीशन, एक कमीशन बना है। आज भी उसकी मीटिंग हुई है, वो कमीशन थोड़ा डिले हुआ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है कि इलेक्शन के जरिए उनका अपना एक इलेक्शन का प्रोसेस होता है, जो मेंबर्स नोटिफाइड है, उन्होंने अपना चेयरमैन भी मुंतखब कर लिया है। तो हेल्थ केयर कमीशन को हम बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी बुनियादों पे हम उसको फंक्शनल कर रहे हैं, जिससे ये सारे इश्यूज फिर कवर होंगे। वो एक सुपरवाइजरी रोल होगा। हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि फाइनेंशियल करप्शन को रोकना है, इसके लिए तो हमारे पास नैब भी मौजूद है, एंटी करप्शन का भी एक पूरा इदारा है। असल चैलेंज जो बलूचिस्तान में है वो सर्विसेज का है कि उसकी क्वालिटी कैसे इंश्योर की जाए। तो हेल्थ केयर में सर्विसेज की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हेल्थ केयर कमीशन ये अभी फंक्शनल हो चुका है और मजीद भी उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह इससे बड़ी बेहतरी आएगी, हम ये उम्मीद खान साहब, ये जो 2022 को महकमा सेहत की जानिब से बताया गया कि रिकॉर्ड साबिक कैशियर की तहवील में, यानी 37 करोड़ रुपीस के वो एक कैशियर के पास है तहवील में रिकॉर्ड, और क्या उससे रिकॉर्ड तलब नहीं किया जा सकता? ये कैशियर है भी या कोई नामालूम अफराद है? नहीं, खबर आ जाती है, ये खबर मुझे भी मिली थी, इस तरह नहीं है। अगर कैशियर ने कोई रिकॉर्ड, कैशियर के पास तो होता है बुनियादी रिकॉर्ड होता है, अगर इस तरह की कोई बात भी है उसके लिए हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, एक्शन लिया जाता है उसको, उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई हो रही है अगर कोई भी रिकॉर्ड छुपाता है। अगर मैं यहाँ बिलफर्ज एज ए सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ, मुझसे कोई इदारा, ऑडिटर जनरल का ऑफिस मुझसे कोई रिकॉर्ड मांगे, मैं बाउंड हूँ कि मैं रिकॉर्ड जमा करूंगा। तो ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन बीएमसी की अपनी भी मौजूद है और हेल्थ डिपार्टमेंट मौजूद है, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज का पूरा एक ऑफिस फंक्शनल है जी। तो फिर ये एक कैशियर के पास ही सिर्फ क्यों ये रिकॉर्ड है? ये मुझे भी आपकी तरह खबर मिली थी, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया कि इस तरह का कोई इशू है। मैंने पूछा, वो कहते हैं हमने कैशियर के खिलाफ एक्शन भी लिया है और रिकॉर्ड उसे रिकवर हुआ है, और मजीद भी अगर कोई रिकॉर्ड गुम है तो जाहिर है उसके खिलाफ हमारे पास एक पूरा एफिशिएंसी का एक पूरा एक्ट है, बीडा एक्ट है। लेकिन ये वन मैन शो नहीं हो सकता ना, 37 करोड़ रुपीस वन मैन शो नहीं हो सकता। नहीं, वन मैन शो हो भी नहीं सकता है, निजाम है, पूरा एक सिस्टम मौजूद है, इस तरह है नहीं। उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मालूमात। तो अभी हेल्थ सेक्टर महकमा सेहत क्या करेगा? इन जो मुलव्विस हैं, पहले तो इनकी निशानदेही करना जरूरी है। इंक्वायरी होगी और हमने एमएस को लिखा है कि फौरन हमें रिपोर्ट भेज दे, उनका रिपोर्ट आएगी, और अगर वाकई इस तरह कोई गड़बड़ है तो उस पर फिर हमारे पास बीडा एक पूरा एक्ट मौजूद है जिसपे अगर कोई मुल्जिम है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, और अगर सीरियस केस हमारे सामने एविडेंस आ जाते हैं एंटी करप्शन को हम केस फॉरवर्ड कर सकते हैं। जी, इसकी हम तफसीलात ले रहे हैं, मेरे तक अभी तक तफसील आई नहीं है इसकी। जी, तो अभी बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स की क्या सूरत हाल है कि पिछले अद्वियात भी मौजूद नहीं थी, इस हवाले से अब हेल्थ सेक्टर बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स को अपडेट करने के लिए क्या कर रहा है? अच्छा, बोलान मेडिकल जो कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल है, मेडिसिन वहाँ पे मौजूद है, जो कमी है वो अपनी सप्लाई उनकी हो रही है, वो तो चलता रहता है, हमेशा से चलेगा। उसकी अपग्रेडेशन के लिए है कि एक तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि एक ट्रामा सेंटर अलग से हम बीएमसी में भी फंक्शनल करें, और रीवैम्पिंग हम करवा रहे हैं उनके गायनी यूनिट की, पूरी एक रीवैम्पिंग फॉर कॉम्प्रिहेंसिव मॉक सर्विसेज और एमएनसीएच सर्विसेज के लिए रीवैम्पिंग पे बड़ा अच्छा काम चल रहा है। वो आपके साथ हमें वीडियोस भी हम शेयर कर सकते हैं, और बड़ा खूबसूरत काम हो रहा है। तो उसकी रीवैम्पिंग के लिए भी हम काम कर रहे हैं, बीएमसी को मजीद फंक्शनल बनाने के लिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब्दुल्ला साहब गपुत्रान करनी गया गुशी बिल्कुल यक मर्दुम यक कैशियर बुतनका के आई 37 करोड़ जो इससे कलदार या गबन को तगा या हर्च दर्ज को तगा ये एक मजनी रैकेटी बीती, और बाजी मर्दम मुलविस बुत कना, बाजी नाम भी दीमात कना पदमा गप इश्कनगे कमीशन है नुमारा कमीशन इमरजेंसी इश्कनगे आदत बीत नी कसी गुशी कमीशन जोड़ बीते या कसी में इमरजेंसी नाफिस को था कोई ख़ास मारा जैसे बिस्सा न बीते परचके में हर चीज़ें इमरजेंसी इश्क होती गई, पहला भी फ्लड से भी गोश्ते में इमरजेंसी नाफिस होती गई, गोशक बुता तालीमी भी इमरजेंसी नाफिस कनक बुता हेल्थ है तो कभी इमरजेंसी, लेकिन कार कर दी गई नील बट्टा नीले एले जूरी ग्वंडी ब्रेकअप अतका इदी गिराशून मारा ज्वाइन करने थी आईनी मौके फसूरे।
वशद कने गुलेराज एकरंदी पदा में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 या शोमा हेल्थ सेक्रेटरी गपुत्रा नेशकोता मारा नु ज्वाइन कोता वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई साहबा जो के इदारों की जो सेटअप या आई है बाहर आई उमा गपुत्रान कनी और जुस कनी के निगरान सरकार वसा ई पैमी चैलेंजेस चिच्चो मुश्किल भी है गया और जो बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी है सिविल अस्पताल ए वाहदा आईनी वसा चिचकी मजनी चैलेंज है। अस्सलाम वालेकुम अचकजई साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, बलूचिस्तान में महकमा सेहत के ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि बार बार बड़े बड़े नए इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए? और 37 करोड़ रुपए एक गरीब सूबे के हेल्थ के उस पे अगर गबन किए जाए तो ये एक बहुत बड़ा मसला नहीं है? देखिए, ये केयर टेकर गवर्नमेंट से पहले का एक करप्शन का स्कैंडल है जो 2021 और 22 को ये हुआ है और अभी सामने आया है। करप्शन बलूचिस्तान का नंबर 1 प्रॉब्लम है और हमारा 0 टॉलरेंस है। कोई भी स्कैंडल, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट से पहले हो या हमारे गवर्नमेंट के यानी टेन्योर में हो, हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, प्रॉब करेंगे। ये पब्लिक मनी है, जिस तरह आपने इशारा किया, ये अनएक्सेप्टेबल है। करप्शन की इस बीमारी को हमने जड़ से निकालना है। मैं ये नहीं कह रहा कि करप्शन रुक गई है, लेकिन करप्शन को हमने काफ़ी कंटेन किया है। जी अचकजई साहब, यहाँ पर एक कैशियर का हवाला दिया जा रहा है कि उसके पास ये ऑडिट रिपोर्ट है, उसके पास ये इनवॉइस है अद्वियात की। तो आप समझते हैं कि 37 करोड़ रुपीस एक बंदा गबन कर सकता है या ये किसी कोई वन मैन शो है? ये इसमें और लोग शामिल नहीं हो सकते? इसके लिए तहकीकात के लिए हुकूमत क्या करेगी? पहली बात ये कि बलूचिस्तान में माजी या करीब में जिस तरह करप्शन की गई उसकी मज़ीद नहीं मिलती। जो PSTP के नाम पे प्रोजेक्ट्स बने हैं, बिलखसूस जो पिछले गवर्नमेंट के तकरीबन 350 के करीब बिलियन के करीब PSTP में प्रोजेक्ट्स बने और उसमें प्रोजेक्ट्स में ये रोजरेशन की तरह आया कि उसमें करप्शन के जो है वो सीरियस लगाए गए हैं। हमने प्रॉप किया है, हमने बिलखसूस वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मदान डोमी ने नोटिस किया है और प्राइम मिनिस्टर ने बिलखसूस डायरेक्ट पास के 10 साल में बलूचिस्तान में जो वसाइल फेडरल गवर्नमेंट ने दिए हैं वो प्रॉप किए जाएँ। इसी तरह वज़ीर आला साहब ने बलूचिस्तान में जो माजी करीब में जो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके प्रॉप के लिए एक इंक्वायरी कायम की है। तो ये जो लेटेस्ट अभी जिस तरह आपने इशारा किया, इसका भी वज़ीर आला साहब ने नोटिस दिया है और इंशाल्लाह इसका जो है तहकीकात करके हम आवाम के सामने लाएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अचकजई साहब शुमा गपुत्रान निश्कुतई गोशक बुता के ए बड़े करप्शन हिचबर टॉलरेट कनक नबी चाके आदार की सरकार नियाम आई छी तीसरा बेनती अगर इंकिशाफात अन्य बितगा गुड़ शिसरा प्रॉपर जैसे इन्वेस्टिगेशन भी और अमा के मुलवसाएँ कैफरी किरदार आरग भी मैं कोशिश करती कि माँ गपुत्रान बिकनी एहसान शाह साहब गुमा अमा के ए टेन्योर आइए बुता और अमी टेन्योरा मजनी इंकिशाफात बेगे भले ये नहीं कि जब महकमे टाइम ख़त्म भी वर चर पदा दोबारा जवाब देंगे जैसे पाबंद नहीं पैम नहीं चाहे यक कलदार भी हम मिनिस्ट्री जो मस्तर अमाइया जवाब देग अल्लमी। लेकिन मद इस्तगी के सिर्फ हेल्थ ना ये पैमे बाजी जो महकमे यानी जो एक्स मिनिस्टर्स बुतगा फॉर्मर मिनिस्टर्स बुतगा आईनी गोशा गमी बुता के मावनु महकमे सरूक नहीं मावनु मिनिस्टर नहीं मारा चिचिए जोस कने के अनु के अमा मिनिस्टर बिती अमाई के जोस बेकनी भले जब करप्शन है अमाया नी दौरा बुतगा गोड़ा अल्लमी के अमाया ही जवाब दे बेनती। लेकिन मैं गिंदी के ए नेचर जैसे बलूचिस्तान है जो सियासतदान या पॉलिटिशियन या जो राशून बाया के जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी तुका निश्तगा आयनी तुका ए चीज़ आयनी नेचर है तुका नहीं के आया जवाब भी दिया। हमारा ज्वाइन को तो ये था MS बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स से कमलान गिचकी साहब आई है वशद कनी में प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गिचकी साहब बाज मिनटवार में कीमती वक्त दे गया वजह में गिंदे के अमुक रोज नोके या इंकिशाफाती हेल्थ सेक्टर पैदा की शोमा वत बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मौजूद है शोमा ग्राउंड रियलिटी ची सरपदे बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स से वाहदा चे इशूज यस्ता और चे आईनी सरकार बे गए बिचा ये कि बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल एटीएम के हस्ते मस्तरे इशूज में दवाइयाँ मेडिसिन अस्पत के सारी साल के हस्ते इसी किस्ते परचेजिंग नबू तक ना नू किस्ते मैं कर रहा बिल्कुल दवाई आया शुरू होता
सारी 2 माह सारी किस्तें में तकरीबन 30% प्रिक्योरमेंट बुता नू बाकी परचेजिंग में कंप्लीट भी इंशाल्लाह। और मैं मस्तरे मसला इशत के इक्विपमेंट आनी इक्विपमेंट किस्तें वस्ते के 4-5 साल किस्तें परचेजिंग न बुता तो इंशाल्लाह इक्विपमेंट आनी हम प्रोसेस बुता मैं डिपार्टमेंट निमगा छे और इंशाल्लाह कोशिश करना कि हमें साल था हमें के मशीनरी के बनते ना कि इस्तेमाल बनते मदन मशीनरी के अस्पताल ऑपरेशन वाला या ये वाडानी वाला तो ईशानी इंशाल्लाह कितने परचेजिंग स्टार्ट भी प्रोसेस और ये साल इंशाल्लाह ये परचेज बनते हैं तो ये बाकी कितने अस्पताल जंजाल और जीड़ाबाज भले माँ कोशिश करेंगे कि वो अर्ची के अवेलेबल रिसोर्सेज अमानी तो का अवाम रिलीफ भी दें और अवाम किस्तें ये किस्तें आनी माँ के मसाइल तो आने के बीमारी और आने के से दवाई है तो आहाँ किसने कोशिश करन के आना मा ईशा किसने हल भी करना जी वजह वहदा कांगो वायरस से ची सिचुएशन है बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स जी जी बानो के वड़े के कांगो किसने ये अन्नू के नोकी चीजें नहीं कांगो किसने ये बलूचिस्तान था ये माउशा एंडेमिक ना ये किसने हर साल कांगो केसेस कायम थे और तकरीबन 4 से 5 केसेस कायम तो आने किसने डेथ रेशो या फेटलिटी बागुशन थे तकरीबन 30 से 40% किसने आनी रेशो है कांगो मरीज आनी ना नू ये चक्कर ये साल ये बुक एक केस का सिविल अस्पताल तो आइए मैं डॉक्टर किसने मैं यंग डॉक्टर्स किसने मुतासर बुता तो बदकिस्मती है मैं एक वरना ये किसने जानम हमें कांगो चे ये किसने जानम शुद और शहीद बुत बाकी किसने तकरीबन कांगो मतलब केसेस अंडर कंट्रोल और बीएमसी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सुशे कांगो वाला केस नहीं से मैं वती एक कांगो आइसोलेशन वार्ड है फातिमा जिना हॉस्पिटल तो बिल्कुल कार कर गए राउंड द क्लॉक और पेशेंट बिल्कुल वती साहबा हमारे साहब आना गिचकी साहब यानी तोनी ऑन रिकॉर्ड गोश गए कि बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स से दवाई यानी इशू हल भी गए और ये देगा जो इंस्ट्रूमेंट्स आलात है शन भी मसला गिशो की बार भी गए आसानी इंशाल्लाह मैं परचेजिंग शुरू करूंगा दवाई मसला बिल्कुल हल हो गए बिल्कुल बाज मिनट वश मेहरबानी कमलान गिश्की साहब एमएस बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स गपुत्रान करने गया मजनी इंकशाफात सेहत डिपार्टमेंट अब गया अनु शुमानशी अशकते एमएस साहब आगोश गया कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये चीज़ हल बेगे नीमगा रह गया लेकिन जो अमा gwasta जो रदी बुतगा जो gwste करप्शन बुतगा आबी बियाल का नगमबा बायदेश नहीं सर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी और अमा मर्दम के मुलव्विसा आयनी गुमा अमा सुलूक कनक भी कि अमा के मुजरिम गुना कनक भी थे एदमा गपुत्रान करने गए थे सेहत डिपार्टमेंट जो नोके इंकशाफात बुतगा ब्रेक की जूरी ब्रेकअप अतकाएँ और मगपुत्रान करने के तंदूर एसोसिएशन gwste के बाजी रूचाचा निश्ता धरने सॉरी प्रोटेस्ट करने गए और आइए द्रो थी तंदूर बंद को तक एसोसिएशन निमगाचा लेकिन जो सरकार आज सीरियस नजूर गई भले अनु एदम शुमारा गोशी के जो ताजिर बरादरी आइए गोश्ता ऐलान को था कि अगर सरकार टेबल सर नैतिक और ताजिर बरादरी हम तंदूर एसोसिएशन हम कूपक ब्यूशती और मजनी जहरशानी और यकदिगी तुरंदी लाया मली टैनी ब्रेक की जूरी ब्रेकअप का मारा ज्वाइन करें थे अंजुमन ताजरान राशि वशत करने गुलेरा शेखरंदी पदा में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 यक निमगम गिंदी के मजनी बलोचिस्तान इंकशाफात बेगे दूमी निमगम गिंदी के बाजी रोचाची तंदूर एसोसिएशन जैसे यक जिद दे सड़ अड़ेता और आइए वजन नोप नाप तोले इसी सरा जैसे पाकिस्तान जो हुकूमत आई यक पेजे सरा नहीं आएगी और हुकूमत आई उन्हें मुज़ाकरात करने के भी इंटरेस्टेड नहीं यक निमगम गिंदी के मर्दम जो लोग हैं आया नहीं वास्तव की मजनी इशू नहीं जो अवत वरग बनाई ना वत नगन भी बनाई ना लेकिन अमा मर्दम जो के अस्पताला ने राय मुसाफिर और दिगे भी जो मर्दमा के आयनी पूरा जैसे इन्हेसार अमे तंदूरा नहीं सरे जो कारोबार अच्छी को हम ग्रेंचा मनसले का चाहे रेस्टोरेंट से भी या ईदेगे बाज यानी नु इफेक्ट भी गई पहला इच्छो इफेक्ट न बे गया था एक रोज 2 रोज नु ए गजाने नु अमिच्छो जो अवाम या परेशान बुआई भले नुमा गिंदी के ताजरान
ब्रादरी भी तंदूर एसोसिएशन ने गुमा पल्ला मर्जी दर्शान को और ये गुश्ता कि माई गुमा हमको पगी अगर प्रॉपर मुज़ाकरात करने के असर टेबल सर सरकार ने गुड़ा अंजुमन ताजरान जैसे आ भी तंदूर एसोसिएशन ने गुमा हमको पग भी उछती ये वहदा अंजुमन ताजरान छे मारा ज्वाइन को तर रहीम आगा साहब आइए वशत करने में प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर क्या वजह है कि आप लोग तंदूर एसोसिएशन के साथ जुड़कर उनके साथ उनके एक हड़ताल में उनके साथ खड़े हो रहे हैं? एक तरफ हम देखते हैं कि गंदम या हुकूमत कह रही है कि गंदम की प्राइसेस कम हो गई हैं, आटे की प्राइसेस कम हो गई हैं, तो प्राइसेस जो तंदूर की एक नान की है वो भी कम होनी चाहिए, तो क्या गलत कह रही है यहाँ पर सरकार? जी असल में बात यह है कि आप जिस हुकूमत की बात कर रही हैं जी मेरे ख्याल में आपको उनका कोई भी अच्छा काम तो नजर नहीं आ रहा होगा। बाकी महंगाई जो है उसका मरतकब तो निगरान वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत है जी। और दूसरी बात यह कि आप ये फरमा रही हो कि गंदम के नर्ख कम हो गए हैं तो आटा सस्ता हो गया। आप हमें आटा सस्ता चिला दें। आगा साहब ये मैं नहीं कह रही, आगा साहब ये मैं नहीं कह रही, सरकार ये कह रही है कि क्रैकडाउन हुए हैं, जखीरा अंदोजी हमने रोक दी है तो प्राइस कम होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रही, ये सरकार कह रही है। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने तो डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब को और इसी के साथ साथ मैंने वजीर दाखिला इंतहाई शरीफ बंदा है कैप्टन जुबैर साहब, उससे मैंने ये दरख्वास्त की थी कि सर आप तंदूर एसोसिएशन वालों को बुला लें, इनके साथ बैठ के इनका मसाल ओपनली तज्जिया कर लें, मार्केट से जाके आटा खरीद के इनका तज्जिया करके इनको रेट दे दें। कोई भी चीज सस्ती नहीं हुई है। पाकिस्तान में जो भी चीज महंगी हो जाती है फिर वो सस्ता होने का नाम नहीं लेता है। ठीक। तो इस हवाले से हमने सरकार को ये कहा है कि अफसोस की बात है आप लोगों के उस पे जी आप लोगों के उस पे अफसोस की बात है कि आपने जो है कोई भी चीज आपने तो सस्ती नहीं की है और ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि आप सस्ती चीजें खरीद कर महंगे दामों आप फरोख्त कर ले, तो इस तरह तो नहीं कर सकते हैं। कौन खरीद कर महंगे दामों अशिया खरीद कर फिर वो सस्ते दामों उनको दे सकते हैं? इस तरह तो पाकिस्तान में किधरी भी नहीं है। तो इस तरह फिर वो किस तरह ताजर बदरी भी इस तरह तो नहीं कर सकते। जी लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत के तो कानों में जू नहीं रही थी। वो जो तंदूर एसोसिएशन है वो कई दिनों से स्ट्राइक पर है, प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन अभी तक कोई मुज़ाकरात के लिए सामने नहीं आया। मैंने डिप्टी कमिश्नर को यही कहा था, कमिश्नर साहब को यही कहा था कि आप इतने बेहिस हो चुके हैं। कोयटा के 40 लाख आबादी जो है वो एक गजब से गुजर रही है, एक मुश्किलात से दो चार हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि इसका नोटिस ले। डिप्टी कमिश्नर किस लिए बैठे हुए हैं, उनको बुला ले, इनकी बात सुन ले। कोई भी अपना कारोबार खराब नहीं करना चाहता है। एक इंसान को जब आप ज्यादा मजबूर करोगे तो फिर हड़ताल पे चले जाते हैं। तो असल में ये लोग तंदूर वाले जो है वो मजबूर हैं, इनके दुकानों के किराए हैं, आटा की कीमतें हैं और लेबर की तनख्वाहें ये कहाँ से पूरी कर सकेंगे। हमने आज भी डिप्टी कमिश्नर को ये कहा है कि इनके साथ मिल बैठ कर मसदाल कर दे, नहीं तो फिर अब मजीद होटल वालों के, रेस्टोरेंट वालों के, दिगर जो शहरी हैं इनके मसाइल को हम नजरअंदाज, इनकी मुश्किलात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम फिर तय की तरफ जाएंगे, पूरे बलूचिस्तान में फिर हड़ताल का ऐलान करेंगे। तो ताजर बिरादरी का अगला क्या लाएअमल होगा अगर टेबल पर नहीं आती हुकूमत? अगर आज मैंने सुना है कि डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, अगर आज इनका मसला नहीं हुआ तो आइंदा का लाएअमल इंशाअल्लाह ताला प्रेस कॉन्फ्रेंस में तय करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रहीम आगा साहब ताजर बिरादरी गपुत्रान कने गुप्त शुमेश को ते आगुशी के कस ए पेम बुतनका के अग्रान नियादा जैसे रॉ मटीरियल बिगरी और सस्ते नगन जैसे बाबेकन ते ए पेम बितनका और बाज़ प्रॉब्लम नु बे गई मर्दमाना महलूका और दूमी निमगा ताजर बिरादरी नु ऐलान को था कि आगो तंदूर एसोसिएशन गोश्ता था और चेके सिर्फ तंदूर बंद हुए गए ची बाजी व्यापार असरमंद हुए गया, रेस्टोरेंट्स असरमंद हुआ गया और इशाना जैसे प्रॉपर हक हस्ती अरकसा व्यापार करने गए और हुकूमत परचम न जाने के टेबल सर नहीं आएगी और मुज़ाकरात न करने गए। एक एसोसिएशन ही जब बने था गुड़ा ये गुमा गपुत्रान बीत का चाहे एसोसिएशन कोई भी तंदूर भी या ताजिर भी इधरों चीज़ जैसे हम ग्रेन चा
मरुची में 2 टॉपिक कवर कोते यकी के बोलान मेडिकल जो कॉम्प्लेक्स से आई तो का वाजे इंकिशाफात दिमात का और इशनी सरनु अंगर नु की प्रॉपर मोहर लगी के वाकई करप्शन बुता है ना और दूमी में गपुत्रान कोते राशुना गो ताजिर बरादरी के आयानी चीला अमल भी थी एदनु में प्रोग्राम है वहाद बुता आलास नु मना भी दिए इजाजत अल्लाह में आ रही।